चाणक्य की राजनीतिक कुशलता, छल और चातुर्य की एक अनकही कथा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के पीछे एक ऐसे अद्वितीय मस्तिष्क का योगदान था जिसने राजनीति को केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि एक कला के रूप में स्थापित किया। वह मस्तिष्क था आचार्य चाणक्य का, जिसे कुटिल राजनीतिज्ञों और खतरनाक षड्यंत्रकारियों से टकराने का हुनर बखूबी आता था। यह कहानी उन्हीं की बुद्धि और साहस का एक अद्भुत उदाहरण है। शुरुआत। मगध राज्य के नंद वंश का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। नंद राजा धनानंद जनता से इतना कर वसूलता कि लोग भूख से मरने की कगार पर आ गए थे। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकते थे। एक बार जब चाणक्य मगध के राजदरबार में पहुंचे तो उन्हें राजा धनानंद ने अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य ने कसम खाई कि वे नंद वंश का नाश करेंगे। चंद्रगुप्त का उदय। चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त को खोजा, जो नंद वंश का वैध उत्तराधिकारी था, परंतु उसे राजा धनानंद ने निर्वासित कर दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करना शुरू किया ताकि वह नंद वंश को उखाड़ फेंके। धीरे धीरे चंद्रगुप्त एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार बन गया। षड्यंत्र का जाल। चाणक्य को पता था कि केवल बल से नंद वंश को हराना संभव नहीं है। इसके लिए एक चालाकी भरी योजना की आवश्यकता थी। उन्होंने नंद दरबार के भीतर एक गुप्तचर जाल फैलाया। चाणक्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी धैर्यपूर्ण योजनाएं थीं। वह महीनों तक केवल परिस्थितियों को भांपते और सही समय की प्रतीक्षा करते। एक दिन चाणक्य को जानकारी मिली कि धनानंद के सेनापति, जिसे पूरा राज्य सबसे शक्तिशाली मानता था, असल में राजा के प्रति असंतुष्ट था। चाणक्य ने गुप्त रूप से उससे संपर्क साधा और उसे एक ऐसे षड्यंत्र में शामिल किया जिससे नंद सेना के भीतर फूट पड़ गई। सेनापति ने चाणक्य की योजना के अनुसार अपनी सेना को चुपचाप विभाजित कर दिया, जिससे नंदों की ताकत आधी रह गई। अंतिम युद्ध का क्षण। अंतिम युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना को एक गुप्त मार्ग से नंदों के किले तक पहुंचाया, जहां से उन पर अचानक हमला किया गया। नंदों को इस आक्रमण की उम्मीद नहीं थी। चाणक्य ने इस आक्रमण को ऐसे समय पर अंजाम दिया जब नंद सेना का एक बड़ा हिस्सा सेनापति की विद्रोह योजना के तहत लड़ाई से दूर था। युद्ध के दौरान चाणक्य खुद छिपे रहे, केवल अपनी योजनाओं पर नजर रख रहे थे। वे जानते थे कि धनानंद, जो अब भयभीत हो चुका था, अपने गुप्त खजाने के पास छिपा होगा। चाणक्य ने एक और चाल चली। उन्होंने राजा धनानंद के निकटतम सेवकों को खरीद लिया, जिससे वे उसे धोखा देने पर राजी हो गए। धनानंद का पतन। युद्ध के बीच में ही धनानंद को अपने ही लोगों द्वारा बंदी बना लिया गया। चाणक्य ने उसे चंद्रगुप्त के सामने लाकर खड़ा किया। यह वही क्षण था जिसका चाणक्य को सालों से इंतजार था। धनानंद ने चाणक्य से जीवनदान मांगा, परंतु चाणक्य ने उसे स्पष्ट कर दिया कि उसका समय समाप्त हो चुका है। इस तरह नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का नया सम्राट घोषित कर दिया गया। निष्कर्ष। यह कहानी केवल एक युद्ध नहीं बल्कि चाणक्य की राजनीतिक कुशलता, धैर्य और कूटनीति की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने शत्रु को हराया बल्कि उसे अपने ही जाल में फंसाकर उसकी सत्ता को समाप्त किया। चाणक्य की बुद्धि और योजनाएं इस बात का प्रमाण है कि सच्ची राजनीति केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और चातुर्य से लड़ी जाती है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि धैर्य और विवेक से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।